126, हाँ सॉरी 126। तो 126 इसमें आ जाएगा, एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आ जाएगा। तो दो बात किया, एक एक्सियल और दूसरा एपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं, तो सामने जो आपका दिख रहा है ये स्केलेटन सिस्टम। इसी स्केलेटन सिस्टम में जैसे हम लोग बात करेंगे, जो एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात किए थे, तो ये पूरा देखिए एक्सियल, ये जो कलरफुल किया हुआ है ये क्या है, एक्सियल स्केलेटन। सामने में जो आपको दिख रहा है ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन। ये पूरा कलर वाला पार्ट ये एक्सियल स्केलेटन से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वाला पूरा पार्ट एक्सियल स्केलेटन, जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देख लिए, एक्सियल के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। नहीं, आज के क्लास में मेनली हम लोग को बात करना है एपेंडिकुलर स्केलेटन। लेकिन क्या है कि जो एक्सियल स्केलेटन है जो पढ़े हैं, थोड़ा बैक रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने बताया था एक्सियल स्केलेटन में फेस में 14 बोन होता है। 14 बोन आपको फेशियल में बताया गया था, और वो जो 14 बोन बताया गया था फेस में 14 एक्सियल वाले में, तो इसमें बताए थे कि यहाँ पे क्या हो जाता है फेस में, कि नेजल बोन ये हो जाता है, नेजल, दो दो को नेजल बताया गया था आपको। ये बताया गया था राइट साइड का नेजल है। फिर ये जो बात किए थे लेफ्ट साइड का नेजल, तो दो गो तो नेजल बोन हो गया था। नेजल के बाद ये वाला पोर्शन जो था मैक्सिला, जो अपर जॉ बनाता है मैक्सिलरी, तो ये राइट मैक्सिलरी की बात करते हैं हम लोग। नहीं, और देन इस साइड में जो देखे थे लेफ्ट मैक्सिला। तो मैक्सिला तो 4 हो गया अभी तक, तो नेजल के बाद मैक्सिला। उसके बाद ये जो साइड वाला पोर्शन है ये जाइगोमेटिक, तो ये लेफ्ट साइड का जाइगोमेटिक है। ये वाला पार्ट जो ब्लिंक करता है वो आपको दिख रहा है, कौन सा है, जाइगोमेटिक। तो ये जाइगोमेटिक किधर का है, लेफ्ट साइड का है। चलिए इसको भी हटा दिए, जाइगोमेटिक और राइट साइड का जाइगोमेटिक। तो ये भी क्या है, जाइगोमेटिक बोन है। तो टोटल कितना हो गया, 6 बोन अभी तक हो चुका है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेक्राइमल। तो लेक्राइमल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये राइट साइड का लेक्राइमल बोन है। ये जो बोन दिख रहा है आपको ये किसका है, राइट लेक्राइमल। और इस साइड में अगर आ जाए तो ये लेफ्ट लेक्राइमल, तो ये लेफ्ट साइड का लेक्राइमल है। तो टोटल कितना बोन हो गया अभी तक, 8 बोन अभी तक हो गया। लेक्राइमल के बाद और भी बोन सब है यहाँ पे है, जैसे ये पेलेटाइन बोन। ये पेलेटाइन बोन ये लेफ्ट साइड का पेलेटाइन है। देखिए लेफ्ट साइड का पेलेटाइन बोन है, फेशियल में ही आता है। और इधर राइट साइड का पेलेटाइन आता है। नहीं, तो पेलेटाइन भी हो गया। इसके बाद और भी आता है इंफेरियर नेजल, जो बोला जाता है नेजल कोकनिया, ये राइट साइड का है। नहीं, और ये इधर लेफ्ट साइड का है। मतलब अभी तक 12 बोन हो चुका है, 12 बोन हम लोग कर चुके। अब 2 बोन होता है जो सिंगल सिंगल होता है, एक एक होता है। तो सिंगल बोन में अगर आए तो ये वाला जो होता है भोमर, ये जो बोन है ये भोमर बोन कहलाता है, ये वाला भोमर है। और ये वाला जो बोन होता है ये मेंडेबल। मेंडेबल बोले तो लोअर जॉ, सिंगल होता है हमारा लोअर जॉ, एक ही होता है, तो यही मेंडेबल बोन है। तो इसको भी हाइड कर दी। तो ये क्या हो गया, हमारा फेशियल बोन खत्म। 14 बोन फेस में था, मैंने बताया था, इसका ट्रिक भी बताया था, नहीं मेरा जिया लगे इस मुन्नी पर भी, यहाँ का ट्रिक यही था। फिर मैंने क्रेनियम के बारे में बताया था, ब्रेन बॉक्स में 8 बोन टोटल बताया था, जिसमें ये बोन जो था जिसका नाम क्या था, फ्रंटल। फिर मैंने इसके बारे में बात किया था, ये राइट का पेराइटल और ये लेफ्ट पेराइटल, तो एक एक करके हटाते हैं। राइट पेराइटल, लेफ्ट पेराइटल, ये हट गया। पेराइटल के बाद ये वाला जो बोन है क्या कहलाया, ओसीपिटल बोन, ये ओसीपिटल बोन कहलाता है। ओसीपिटल बोन के बाद अभी तक कितना बोन हो गया, 4 बोन, 4। ये वाला बोन टेम्पोरल कहलाता है, कौन सा कहलाता है, टेम्पोरल, जो कान वाला है। तो ये लेफ्ट साइड का है तो टेम्पोरल, लेफ्ट टेम्पोरल। और इधर वाला क्या कहलाएगा, राइट टेम्पोरल। अभी तक कितना हो गया, 6 बोन हो गया। उसके बाद ये वाला बोन एस्फेनोइड, देखिए कैसा दिख रहा है। इसी एस्फेनोइड में मैंने बताया था ये जो गड्ढा होता है
इसका नाम बताया था सीला टर्सिका। और मैंने ये भी बताया था इसी गड्ढे में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगा। इसी स्फेनोइड बोन में सीला टर्सिका जो पोजीशन है, इसी में हमारा पिट्यूटरी रहेगा। तो ये सब बताया था। तो ये वाला पोर्शन स्फेनोइड, और एक जो लास्ट बच गया आपका कौन सा, इथेमोइड। ये जो पोर्शन बचा हुआ ये कौन सा है, इथेमोइड बोन। तो इथेमोइड बोन हटाए। तो देखिए ये क्रेनियम पूरा खत्म। तो क्रेनियम में 8, फेस में 14। नहीं, तो क्रेनियम का भी मैंने ट्रिक आपको बता रखा है। कर प्यार एक तेरे साथ वो फरार, कर प्यार एक तेरे साथ वो फरार, ये क्रेनियम बोन का ट्रिक है। और फेशियल का ट्रिक मैंने बताया क्या, नहीं मेरा जिया लागे इस मुन्नी पर भी, नहीं। तो ये दोनों बता चुका। तो टोटल बोन कितना हो गया, 14 + 8, 22 बोन हो गया। देन हम लोग वर्टिब्रल कॉलम पे आए थे। वर्टिब्रल कॉलम में जो बताया था तो 26 बोन टोटल था, जिसमें सर्वाइकल बोन 7 बताया था। सर्वाइकल में जो है, चलिए लिगामेंट हटा देते हैं, पहले लिगामेंट हटा दे, आपको क्लीन हो जाएगा फिर। ठीक है, सर्वाइकल बोन में पहला बोन जो बताया गया था आपको, एटलस। एटलस यही है, नहीं पहला बोन। दूसरा सर्वाइकल एक्सिस कहलाता है, ये दो का नाम याद रखना है, दूसरा हो गया। तीसरा ये सर्वाइकल बोन है, C3, सर्वाइकल 3। सर्वाइकल बोन में देखिए दो दो को काटा है बाय फीट, नहीं दो दो को रहता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो ये क्या है, C4, फिर C5, C6, और ये C7 से सिंगल आ गया, C7। नहीं, ये सर्वाइकल बोन की बात कर रहे हैं। तो 7 गर्दन में होता है। और देखिए हर एक बोन के बीच में ये डिस्क था, वर्टिब्रल डिस्क, नहीं इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाता है ये। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क सब है ये सब। तो खैर डिस्क बोन नहीं है, इसीलिए हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। तो 7 तो हम लोग के गर्दन में है, मैंने बताया था मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है 7 बोन गर्दन में होना। मैमल्स कोई भी है उसके गर्दन में 7 ही होगा। फिर स्टार्ट हो जाता है थोरेसिक। थोरेसिक में T1, T2, फिर ये वाला पोर्शन T3। और देन हम लोग आगे इधर बात करें तो ये क्या कहलाएगा, T4, T4 के बाद T5, T6, T6, T7, T8, T9, T10, दो और है, T11 एंड T12। यहां तक क्या था हमारा, थोरेसिक। थोरेसिक स्पाइन वाला यहाँ पे बात की। थोरेसिक के बाद कमर में आ जाइए लंबर। तो लंबर वाला मजबूत वर्टिब्री कहलाता है। तो लंबर 1 L1, L2, L3, L4, L5। तो लंबर 5 बताया गया है आपको। लंबर 5 है, अभी नीचे लिगामेंट सब है, इसको भी हटाते हैं। लिगामेंट नीचे का एक बार में नहीं हटेगा, नहीं। तो देखिए लिगामेंट हटा है, तो क्या हो गया, T12। उसके बाद इधर क्या हो गया, इधर जो हम लोग बात करेंगे लिगामेंट जो हटाना है, ये L5 हो गया। फिर उसके नीचे क्या हो गया, ये सैक्रम S1। S1 मैंने बताया था बच्चे में 5 बोन का फ्यूजन है, हम लोग में एक हो गया S1। और ये वाला क्या होता है, C1 कॉकिक्स। 4 बोन का फ्यूजन है, 4 बोन बच्चे में अलग अलग होता है, हम लोग में फ्यूज कर चुका है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम मैंने बता दिया। टोटल कितना है, 26 वर्टिब्रल कॉलम में। तो उधर था 22 + 26 कितना हो गया, 48। 48 के बाद जो बात किए थे हम लोग, ये चेस्ट वाले रीजन में आ गए थे। तो इसमें जो बात किए थे ये रिब्स, तो रिब्स 12 इधर है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 जो है शुरुआती 7 ट्रू रिब्स का लाया था। ट्रू रिब्स में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। शुरू का 7 ट्रू रिब्स क्यों कहलाया था, क्योंकि आगे किससे जुड़ा हुआ है, एस्टर्नम से। 7 इधर 7 इधर, तो 14 ट्रू रिब्स था।
नहीं, ट्रू रीफ्स के बाद 3 फॉल्स रीफ था जो कि 7th नंबर से जुड़ा हुआ था। 8 9 10, तो इधर भी 8 9 10, उधर भी 8 9 10, और लास्ट में 2 गो फ्लोटिंग था। ये 2 गो क्या था? फ्लोटिंग। तो 2 पेयर फ्लोटिंग था, तो टोटल 4 ये फ्लोटिंग रीफ्स। तो 7 पेयर ट्रू रीफ्स, 3 पेयर फॉल्स रीफ्स, नहीं, 2 पेयर फ्लोटिंग रीफ्स, टोटल 24 रीफ्स। कितना हमारा? टोटल 24। तो जितना आप जोड़े थे उसमें 24 जोड़ लीजिए। और कितना जोड़े थे? 48 जोड़े थे, तो इसको हटा दिए, यही 24 ये हो गया। उसके बाद बीच में ये जो दिख रहा है स्टर्नम, एक इसको भी हटाइए। स्टर्नम कितना हो गया? 40 73 73 हुआ। उसके बाद कान में 3 बोन है, मिडिल ईयर में बताया था, इसमें कान में नहीं दिखा रहा है। नहीं, 3 बोन, मेला सिंकस स्टेप, मेला सिंकस स्टेप, और एक लास्ट ये कौन? हवाई। टोटल 80 हो गया। तो 80 बोन हमारा कहाँ पे है? एक्सियल एस्केलेटर। अब जो रेस्ट बच गया है एपेंडिकुलर है। मतलब अगर हम लोग एक्सियल एस्केलेटन की बात करें तो यही था एक्सियल एस्केलेटन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्टिब्रल कॉलम का भी मैंने ट्रिक आपको बताया था। वर्टिब्रल कॉलम का ट्रिक था चुन्नी तेरे साथ लाने चले वर्टिब्रल कॉलम को, अगर आपको याद हो तो एक्सियल एस्केलेटन हम लोग का हो गया है, मैंने हटा दिया। अब जो रेस्ट पार्ट बच गया है वो क्या बच गया है? एपेंडिकुलर एस्केलेटन। तो अब आज का क्लास हम लोग देखते हैं। एपेंडिकुलर एस्केलेटन में आइएगा, तो एपेंडिकुलर एस्केलेटन में मेनली हम लोग को हाथ और पांव वाला, हाथ और पांव वाला देखना है। हैंड यही है, हाथ। हमारा हाथ जो होता है, एक हैंड में 30 बोन होता है, यहां से लेके यहां तक में 30, इधर भी 30, तो 60 बोन तो हाथ में ही है। एक हैंड में हमारा 30 बोन होता है। कौन कौन सा है उसको तो देखेंगे, लेकिन पहले जोड़ लेते हैं। ऐसे इसका नाम है ह्यूमरस। ये जो कलर क्या हुआ है, इसका नाम क्या है? ह्यूमरस। एक सेकेंड, ये लिगामेंट है। लिगामेंट बोन को जोड़ता है। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को बोला जाता है। लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला, ये बताया था पिछले क्लास में। लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला। पिछले क्लास में मैंने बोला था कि पंडाल बनाना है तो बांस लगाते हैं, बांस लगाते हैं तो रस्सी से बांधते हैं। तो जो काम रस्सी करता है वही काम लिगामेंट करता है। देखिए, पहला बोन ये है जिसका नाम क्या बताया? ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन हाथ में। हैंड में इस जगह पे 2 बोन होता है, यहाँ पे 2। इसके साइड में होता है रेडियस, और इधर होता है अल्ना। नहीं, तो ये जो साइड है रेडियस, अंगूठा के साइड होता है रेडियस, और ये वाला क्या होता है? अल्ना। तो 3 बोन हो गया। उसके बाद यहाँ जो कलाई रीजन है, कलाई, तो यहाँ पे देखिए ये सब लिगामेंट है, ये सब लिगामेंट है, ये जो कवर किया हुआ लिगामेंट। तो मैं लिगामेंट क्लियर करता हूँ पहले। ये जो लिगामेंट जितना भी कलर आपको दिख रहा है, ये क्या है? लिगामेंट है। ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, ये सब क्या है? लिगामेंट, जो बोन को कनेक्ट किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। अगर लिगामेंट ना हो तो हर एक बोन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। कलाई वाला जो रीजन है, यहाँ पे 8 बोन होता है हम लोग का, 8। पहले नाम जानना था, अब जानना नहीं है। एक गिनिएगा, 2 3 4 5 6, ये 7, और ऊपर से ये जो छोटा सा दिख रहा है 8। 8 बोन हमारे कलाई में। तो ऊपर 3 हुआ था और इधर थी 8, कितना हो गया? 11। नहीं, 8 बोन प्लस 3 बोन 11। ये 12, ये कार्पेल का बेटा कार्पेल कहलाता है। 13 14 15 16, 16 बोन तो यहीं तक है। उसके बाद देखिए अंगूठा में 2 गो होता है, आप देख भी सकते हैं। अंगूठा में आप अपने 2 ठो, तो उधर कितना हो गया था? 16। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 सबसे छोटा वाला। तो 30 बोन हमारे हैंड में है। हम लोग के हैंड में जो टोटल बोन है कितना है? 30 बोन की हम लोग बात करते हैं। 30 हाथ में। तो हाथ में जो 30 बोन है, तो पहला मैंने क्या बोला? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल और फेलिंजेज। तो 14 फेलिंजेज है, 5 मेटाकार्पेल है, 8 कार्पेल यहाँ पे जो है, नहीं 2 इसमें है, रेडियस, अल्ना और एक ह्यूमरस। नहीं, तो टोटल बोन ये हो गया। आपका एनसीईआरटी इसको एक्सप्लोर किया है, इसको अलग से आपको दिखाया है। तो चलिए हम लोग भी एक बार एक्सप्लोर पूरा देखते हैं इसका, कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। लॉन्ग बोन ये है, हैंड वाला चाहिए मुझे। हैंड वाला मुझे चाहिए। क्लास में है आचार्य, क्लास में है, बाद में बात करते। नहीं, यहाँ पे ह्यूमरस कहाँ चला गया भाई? ऊपर ही था क्या? आ गया। ह्यूमरस का ये जो आपको दिख रहा है, ये ह्यूमरस। नहीं, आपका एनसीईआरटी इसको एक्सप्लोर करके दिखाया गया है, ये ह्यूमरस। अब ह्यूमरस का अलग अलग पार्ट है। जैसे ह्यूमरस का ये वाला पार्ट हेड कहलाता है, हेड। ये वाला जो पार्ट है, ये हेड। अब हेड के जैसे जस्ट नीचे देखिएगा जो अलग कलर दिख रहा है, ये नेक। ये वाला पार्ट जो कहलाता है यहाँ पे, नहीं, ट्यूबरिकल, ग्रेटर ट्यूबरिकल। ये वाला पार्ट जो कहलाता है, ये रेडियल ग्रुप्स। ये वाला पूरा पार्ट जो लंबा सा, साफ्ट, साफ्ट। इधर से जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, नहीं, डेल्टोइल ट्यूब्रोसिटी, ऐसे ये नहीं पूछता आपसे। इधर आइए अब, इस साइड में ये वाला बोन जो कलर किया हुआ है, कैपेचुलम के नाम से जाना जाता है, ये कैपेचुलम। ये वाला जो होता है ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया। फिर इधर वाला जो होता है लेटरल इपिकोंडाइल, लेटरल इपिकोंडाइल। और ये वाला जो होता है मीडियल इपिकोंडाइल। इतना नाम काफी है। एनसीईआरटी में देखिएगा, इसको एक्सप्लोर करके आपको दिखाया है ह्यूमरस बोन को। तो ये ह्यूमरस बोन है। हाँ, कुछ कुछ नाम जैसे हेड याद रखिए, नेक याद रखिए। फिर इसमें ये कॉर्नर वाला जो प्रोसेस है ट्यूबरिकल, पूरा बॉडी वाला याद रखिए, ये बॉडी है या साफ्ट। ये वाला फिर याद रखना होगा ट्रोकिलिया, ये कैपेचुलम होता है। इधर वाला लेटरल इपिकोंडाइल और ये मीडियल इपिकोंडाइल। इतना काफी है। नहीं, तो ये ह्यूमरस के बारे में बताया। अब देखिए ह्यूमरस जो है, तो कितना है? एक हाथ में एक ही है, ह्यूमरस एक ही है। अब ह्यूमरस के बाद जो हम लोग बात करेंगे, हैंड में जो हम लोग देख रहे थे ह्यूमरस, तो ह्यूमरस के बाद जो दूसरा है रेडियस। तो रेडियस और अल्ना आपको डिटेल नहीं करना है। ह्यूमरस आपका एनसीईआरटी किया, इसीलिए मैंने भी डिटेल कर दिया। रेडियस पहले भी बताया, ये है अल्ना, ये। उसके बाद यहाँ पे कार्पेल वाला 8 बोन है, कार्पेल में 8 बोन है। लेकिन कार्पेल का 8 बोन में ये जो है छोटा सा पीसी फॉर्म, इसको याद रखिएगा। ये आपके यहाँ पे निकला हुआ भी होगा, अगर फिल कीजिएगा इस साइड से तो गोल गोल आपको पता चलेगा, गोल गोल पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म बोला जाता है। नहीं, और उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ 5 जो होता है, ये वाला 5, ये पांचों क्या कहलाता है? मेटा कार्पेल। और जो रेस्ट ऊपर में बच गया फेलिंजेज 14 होता है। तो आपको याद रखना होगा, हाथ में ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पेल है, मेटाकार्पेल है और फेलिंजेज है। ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पेल 8, मेटाकार्पेल 5, फेलिंजेज 14। नहीं, तो हम, हाँ बोलिए। सब बोन एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है, यहां से ना। हाँ, ये सबसे ज्वाइंट रहेगा। हाँ, तो बिना ये जैसे ज्वाइंट रहता है, मतलब आपस में ज्वाइंट नहीं रहता है। यहाँ लिगामेंट रहेगा,
जो इसको जोड़े हुए रहेगा। लिगामेंट जोड़ के रखता है, आपस में ज्वाइंट हो जाएगा तब तो सब पूरा हाथे सीधा हो जाएगा, हाथ मुड़वे नहीं करेगा। मालूम चलेगा ऐसे ऐसे हो रहा है, इधर ऊपर डाउन हो रहा है, हाथ ऐसे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं, तो हमेशा हाथ सीधा ही रहेगा। तो ये फ्लेक्सिबल होना जरूरी है ना, यहाँ लिगामेंट, लिगामेंट इसीलिए फ्लेक्सिबल होता है। खैर, तो इसका ट्रिक क्या है, हाथ के बोन को याद रखने का ट्रिक है, ट्रिक है हम रहे उनके पलकों में सोए फॉरएवर। चले ट्रिक पे आते हैं, इसका ट्रिक क्या है, हम ह्यूमरस, हम रहे उनके पलकों में सोए, फॉरएवर से याद रख लेना है, फॉरलिम, हम रहे उनके पलकों में सोए फॉरएवर, ये फोर लिम्ब का ट्रिक है, याद हो गया। ह्यूमरस एक, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पेल 8, मेटाकार्पेल 5 और फेलिंजेस 14। तो एक हाथ में इतना 30 बोन, तो दूसरा हाथ में मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, तो दोनों हाथ का बोन हो गया, हैंड का बोन हो चुका है। हाथ के बाद आइए दूसरे पे, पांव के पास, नहीं, फोर लिम्ब के बाद हम लोग बात करेंगे किसका, हैंड लिम्ब। अब इसमें तो पांव ही नहीं है भाई, तो लाना पड़ेगा। अब हम लोग किसके बात करेंगे, पांव का। पांव में जो हम लोग बात करें, सबसे लंबा बोन यही होता है, फीमर, लॉन्गेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है, हमारे बॉडी का सबसे लंबा बोन फीमर है। बात नहीं, ध्यान से देखिए, फीमर के बाद ये वाला बोन जो होता है टीबिया, इसका नाम है टीबिया, नहीं, और ये वाला बोन है फेब्यूला, तो टीबिया फेब्यूला, ठीक, कितना हुआ, 3 हुआ अभी तक। देखिए यहां भी लिगामेंट सब है, ये जो कवर किया हुआ लिगामेंट है, देखिए लिगामेंट जस्ट लाइक क्या लग रहा है, बोन को स्टिच करके रखा है, नहीं, लेकिन फिलहाल मैं लिगामेंट हटा रहा हूं क्योंकि मुझे लिगामेंट पे बात नहीं करना है। मैं पूरा देखिए पाँव वाँव का लिगामेंट, नीचे से इस तरह से लिगामेंट सब रहता है, हर एक बोन को जो कवर किया हुआ है, हमारे पाँव का ये लिगामेंट है, नहीं, तो इस तरह से लिगामेंट होता है हमारे पाँव में, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, लिगामेंट हटाया। अब देखिए, तो अभी तक 3 बोन बताया, यहाँ पे जो होता है ये, नहीं, फीमर में जो होता है यहाँ पे, तो इस जगह जो हम लोग बात करें टार्सल, टार्सल में टोटल 7 बोन होता है, 1, ये एरी जो निकला हुआ था, एरी वाला गिनिएगा, 2, ये सब टार्सल है, 3, 4, 5, 6, कहेगा सर 7वां तो दिखा नहीं, तो 7वां इधर है, 7, क्लियर। फिर से काउंट कर लेते हैं एक बार, फिर से करते हैं, 1 2 3 4, लगातार में हो गया, 1 2 3 4, ठीक। चलिए कलर भी कर देते हैं तो और क्लियर होगा, 1 2 3, आइए जो पहले से है 4, अब देखिए इधर कै गो बचा है, 3 गो है, 5 6 7, तो 7 टार्सल है, 7 टार्सल है। 7 के बाद मेटाटार्सल 5 होता है, मेटाटार्सल जो है कितना है, 5, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये मेटाटार्सल है। फिर अंगूठा वाला जो है मोटा वाला, उसमें 2 गो फेलिंजेस, नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 फेलिंजेज इसमें भी है, जैसे हैंड में फेलिंजेज 14, यहाँ भी फेलिंजेज क्या है, 14 है। तो फेलिंजेज को देखिए हम कवर कर देते हैं फिर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो छोटा वाला है 9 10 11 12 13 14, तो 14 फेलिंजेज, 14 क्या है, फेलिंजेज की बात कर रहे हैं। बीच में फिर मेटाटार्सल कितना है, जोड़ते जाइएगा, 14 + 5 19 + 7 26, 26, फिर ये टिबिया फेबुला, तो 26 27 28, अब फीमर 29, एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है,
और वो एक घुटना में होता है, ये वाला बोन। नाम है पटेला। नाम क्या है? पटेगा नहीं, पटेला। हाँ, देखिए, गौर से इस बोन को देखिए। नहीं, गौर से इस बोन को देखिए। ये बोन जो होता है, इसमें कुछ खास बात है। खास बात क्या है कि ये टिबिया से अटैच रहता है, नीचे वाले से अटैच रहता है, लेकिन ऊपर वाले से अटैच नहीं रहता है। ये तो फ्रंट व्यू देख रहे हैं तब आपको लग रहा है कि अटैचमेंट है। चलिए साइड व्यू दिखाते हैं। नहीं, साइड व्यूज का देखेंगे तो ऊपर वाले से अटैच, गैप दिख गया? नहीं। आप अपने घुटने के इस बोन को छू के आप पता भी कर सकते हैं, इधर उधर हिलेगा, मूव करेगा। अगर ऊपर वाले से अटैच हो जाए किसी कारणवश, तो हमारा घुटना मूव नहीं करेगा, मुड़ेगा ही नहीं। तो ऊपर वाले से बोले तो फीमर से पटेला अटैच नहीं होता है, टिबिया से अटैच होता है। तो टोटल 30 बोन हो गया। अब इसमें भी एनसीईआरटी क्या किया है, फीमर को एक्सप्लोर किया। आपका आपका जो फीमर वाला बोन है, इसको जरा सा एक्सप्लोर करके दिखाया है एनसीईआरटी। तो चलिए फीमर को हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं। फीमर को एक्सप्लोर करना है हमको। फीमर को देखना है मुझे। तो फीमर पाँव वाला हो गया, सबसे लंबा बोन हो गया। फीमर की जो बात कर रहे हैं, फीमर सबसे लंबा बोन होता है हमारे बॉडी का। और सबसे छोटा बोन क्या होता है हमारे बॉडी का? स्टेप्स, जो कहाँ पे होता है? कान में होता है। लेंथ सबका अलग अलग होता है, हाई लंबाई सबका अलग ना जाएगा बच्चा। फीमर का मैं दिखाता हूँ आपको, इसका एक्सप्लोर करके। कहाँ गया? तो फीमर पाँव में कितना टोटल बोन है? टोटल बोन पाँव में 30 है। तो अगर जोड़िएगा तो 30 हाथ में, राइट हैंड, 30 लेफ्ट हैंड। नहीं, पाँव में भी 30 30, कितना हो गया? 60। टोटल 60 बोन मौजूद होता है। टोटल कितना बोन मौजूद है? 60 बोन मौजूद होता है। ये जो फीमर है सामने आपका एक्सप्लोर किया हुआ है, इसी का फिगर, मतलब इसके बारे में आपको एनसीईआरटी भी एक्सप्लोर करके दिया। इसमें ये जो दिख रहा है आपको हेड, इसको नजदीक लाके दिखाऊं? आजा भाई। ये हेड, ये हेड है। हेड के बाद ये जो दिख रहा है नेक, नेक के बाद ये कॉर्नर में जो निकला हुआ है ग्रेटर, नहीं ट्रोकेंटर, क्या कहलाता है? ग्रेटर ट्रोकेंटर। और इधर अंदर साइड से जो निकला रहता है तो लेजर ट्रोकेंटर। ये लेजर कम है तो लेस है, और ये ज्यादा है तो ग्रेट। यहाँ पे ये बीच में साफ्ट, और जो घुटना के पास का ज्वाइंट है वहां पे जो हम लोग बात करेंगे, ये लेटरल कॉन्डाइल कहलाता है। बाहर वाला लेटरल कॉन्डाइल, अंदर वाला मीडियल कॉन्डाइल। जैसे यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे फीमर का जो गया, इस साइड, इस साइड ये मीडियल है, और इस साइड वाला जो है लेटरल है। नहीं, तो ये हो गया। तो लेटरल में कॉन्डाइल बाहर के साइड से जो होता है, और ये मीडियल कॉन्डाइल। वैसे तो ये भी होता है लेकिन इसका पूछेगा नहीं, पटेलर सरफेस बोला जाता है। कॉन्डाइल याद रखना है। नहीं, और इसी को अगर पलट दे इस बोन को, तो देखिए इस तरह से है। तो ये बीच में जो ये आपको दिख रहा है, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। ये सब जब मेडिकल कॉलेज में जाइएगा फिर आपको करना पड़ेगा। फिलहाल क्या क्या करना है? हेड आपको याद रखना है, नेक रीजन याद रखना है, ऊपर में जो ये प्रोसेस आपको दिख रहा है ग्रेटर ट्रोकेंटर, और इधर लेसर ट्रोकेंटर। और इधर आ जाइए, कॉन्डाइल पूछता है आपसे कि लेटरल कॉन्डाइल किधर है, मीडियल कॉन्डाइल किधर है। तो मीडियल कॉन्डाइल किधर हो गया? दो पांव के बीच में, उस साइड में। और ये लेटरल मतलब साइड वाला में। इतना आप कर लीजिएगा, फीमर काफी। बच्चों लॉन्ग बोन हमारा जो भी है, हमारा लॉन्ग बोन जो भी है, तो आपको बता दूं लॉन्ग बोन के बारे में कि लॉन्ग बोन हमारा जो भी होता है ना, तो वो एक काम करता है। और वो काम क्या है कि लॉन्ग बोन के अंदर मेरू रज्जा होता है। क्या होता है? बोन मेरो होता है। हिंदी में बोले तो मेरू रज्जा, इंग्लिश में बोले तो बोन मेरो। और बोन मेरो में ही हमारा बनता है ब्लड। मैंने आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड है, हम लोग जो ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। नहीं, लॉन्ग बोन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? बोन मैरो। जैसे अगर आपको बोन मैरो को देखना है,
तो ये जो सामने मैं निकाल के रखा हूं, ये देखिए आपको, तो यही बोन है लंबा वाला, तो ये तो बोन है, लेकिन बोन के अंदर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही बोन मेरो है। और यही बोन मेरो है जो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नहीं, प्लेटलेट्स, ये सब बनाने का काम करता है। बोन मेरो से ही जो भी सेल है, ब्लड के अंदर जो सेल है, वो बोन मेरो ही बनाया है। लेकिन ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है, वो हमारा लीवर बनाता है, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। कौन सा? गामा ग्लोबुलिन। आर नहीं है, गामा है। वो आर नहीं होता है, इससे जो लिखा रहता है ना, वो गामा होता है। कैसे लिखा रहता है? ऐसे ऐसे। ये गामा कहलाता है, आर नहीं। तो गामा ग्लोबुलिन। खैर, तो पाँव में टोटल कितना बोन है? 30 बोन। पाँव में कौन कौन सा बताया? फीमर होता है, फीमर। देन क्या बोलेंगे? फीमर के बाद अगला टिबिया। देखिए, टांग में होता है टिबिया, टी4 टांग, टी4 टिबिया। फेब्यूला, फेब्यूला, फुट में फेबुला, टिबिया फेबुला। पटेला, पटेला कौन हो गया? घुटना वाला जो मूवेबल है। टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। नहीं, फीमर, टिबिया, फेबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, इसका भी कुछ ठीक होगा? है फीवर, है फीवर, ऐसे करते हैं यहाँ पे, है फीवर तेरे प्यार में फाइनल पीएमटी तक। तो पीएमटी हटा देना है फीवर तेरे प्यार में फाइनल पीएमटी तक। नहीं, जस्ट याद रखने का एक तरीका है। कहाँ गया? है हिंद, हैंडलिम का है फीवर तेरे प्यार में फाइनल पी एमटी। तो एमटी तो ये तो हो ही गया है, नहीं तो एक बार रिपीट हो जा रहा है पीएमटी तक। नहीं, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा, किसका? पैर का बाउंड का नाम। नहीं, ऑब्जेक्टिव आसानी से ट्रिक हो जाएगा अगर आपको ट्रिक याद है तो ये हो गया कौन सा? पाँव के बोन की बात की, तो टोटल कितना बोन हो गया? 120 बोन हो गया है। 30 राइट हैंड में, 30 लेफ्ट हैंड में। नहीं, 30 हम लोग बात किए, और उसके बाद उधर जो बच गया कितना हो गया? 30 के बाद कितना हो गया? रेस्ट। 30 30 60, 30 30 60, तो 120। टोटल कितना बचा? 6 बोन मात्र बचा है। चलिए 6 बोन को भी देखते हैं। 6 बोन जो हमारा बच गया है, नहीं, 6 बोन जो हमारा बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 6 सब रहता है, पूर रहता है ना? हाँ, उसका कनेक्शन है बोन मेरो में। बोन में बहुत जगह पोर होता है जहां से डिलीवर करता है वो। ठीक है, हम लोग जो बात करेंगे पहले ये देख लेते हैं। अब क्या बच गया हमारा? 6 बोन। 6 बोन में जो हम लोग बात करेंगे, एक बच गया है पेक्टोरल गर्डिल, और दूसरा बच गया है पेल्विक गर्डिल। देखिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि कौन पेक्टोरल है कौन पेल्विक है, कौन पेक्टोरल गर्डिल है कौन पेल्विक गर्डिल है, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे को। नहीं, तो ऐसे याद रखेगा, पेक्टोरल पकड़ना है तो पकड़ते किससे? हाथ से। तो हाथ के पास जो होता है वो पेक्टोरल होता है। पेक्टोरल गर्डिल में ये एक बोन होता है, क्या नाम है इसका? एस्केपुला। क्या नाम है? एस्केपुला। एक बोन ये, और दूसरा बोन ये होता है, कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है, ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है, नहीं, जिसका नाम है क्लेविकल। तो एस्केपुला और क्लेविकल, एस्केपुला और क्लेविकल। तो इधर वाला जो बोन है, ये देखिए, ये इससे ज्वाइंट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए गौर से, बीच में गैप होगा, ये दोनों इससे ज्वाइंट नहीं होगा, तब तो ये आसानी से हमारा हाथ पीछे चला जाता है। इस तरह से जो मूवमेंट होता है, अगर मैं इसको टाइट करके यहाँ दिखाऊं तो ये वाला पोर्शन जो नोकीला ऐसा दिखेगा, शायद नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो मान लीजिएगा ये और इधर ये, हाँ हड्डी दिखा रहे हैं। नहीं, तो इस तरह से जो है, ये क्या है? एस्केपुला। तो देखिए,
एस्केपुला की जो बात करें तो एक ये हो गया, एक ये इधर वाला, उसी तरह से ये लेफ्ट वाला एक एस्केपुला और ये क्लेवियल बोन। तो टोटल अभी 4 बोन हो गया, 6 बचा था, 4 हो गया। नहीं, लेकिन जरा सा इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं, जरा सा एस्केपुला को एक्सप्लोर करके देखते हैं हम लोग। एस्केपुला को एक्सप्लोर करेंगे और फिर देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है सामने में आपका, ये एस्केपुला का है। ये जो बोन है ये कौन सा है? एस्केपुला आपको दिख रहा है, एस्केपुला, यही एक। अब इसमें भी ढेर सारा नाम है, तो सब याद नहीं रखना है, बस सुन लीजिए एक दो। ये जो नोकीला निकला हुआ है, एक्रोमियन प्रोसेस, इसी का नाम है नोकीला, ऐसा नोकी जैसा, एक्रोमियन प्रोसेस। और इसी से कंटिन्यू जो हो जाता है स्पाइन कहलाता है, कांटा की तरह निकला हुआ है, टिप पार्ट एक्रोमियन, ये स्पाइन। इधर जो ये निकला हुआ है, नहीं, कोरेक्वाइड कहलाता है, कोरेक्वाइड। ये वाला पोर्शन जो नेक रीजन कहलाएगा, नेक, लेकिन नेक के ऊपर ये जो है ये गैलेनोइड कैविटी कहलाएगा, गैलेनोइड कैविटी। और ये वाला जो पार्ट है ये फोसा कहलाता है। बाकी याद रखने का जरूरत नहीं है। तो एक दो को एक्रोमियन पूछता है आपसे, तो एक्रोमियन ये जो बाहर की ओर पोर्शन निकला हुआ है, ये किसकी बात की? एस्केपुला। और एस्केपुला के बाद कौन सा बच गया? क्लेविकल, जिसको ब्यूटी बोन्स के नाम से भी जानते हैं। जितनी भी मॉडल दिखेगी उसमें ये बोन आपको कॉलर बोन दिखेगा, मॉडल लोग का ये बोन दिखता रहेगा। जितनी भी मॉडल होगी गौर से दिखेगा, उसके नेक रीजन में ये बोन जानबूझ के दिखाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि खूबसूरती बढ़ जाता है ना मॉडल लोग का। हाँ, अब बॉयज लोग को तो खूबसूरत होता नहीं है, बॉयज लोग हैंडसम होता है भाई। खूबसूरत तो नहीं होता है। हाँ, हाँ, खूबसूरत इसलिए नहीं होता है कि लिपस्टिक पाउडर काजल नहीं लगाता है। हम्म, वो लगा लेगा तो बॉयज भी खूबसूरत हो जाएगा, और क्या। हम्म, और गर्ल्स लोग में है कि बिना लगाए बालकोनी में भी नहीं जाती है रूम के। हाँ, गर्ल्स लोग को बालकोनी में भी जाना है तो थोड़ा सा तैयार होना जरूरी है ना। सब नहीं, लेकिन मोस्टली सब ऐसी नहीं होती है। मेरी एक दो स्टूडेंट ऐसी भी थी, मेरी एक दो स्टूडेंट ऐसी भी थी जो अभी कॉलेज में है, अब तो डॉक्टर, या तो फाइनल ईयर होगा, नहीं तो इस बार पास आउट हो गई हुई। मतलब उसको देखते थे बाल पता नहीं कब झाड़ी थी, ये भी पता नहीं था। एक दिन क्या देखे, एक पाँव में अलग मोजा, एक पाँव में अलग मोजा है। एक दिन उसी का क्या देखे कि मोजा पहन ली है, और ठंडा में जैसे पहनी तो पजामा जो होता है नीचे वाला, उसके ऊपर मोजा, तो एगो इतना दूर है मोजा, आ इधर पजामा नीचे गिरा हुआ है। आराम से बैग टांग लेती थी ऐसे ऐसे करके। ऐसे ही चलते रहती थी, मतलब इधर उधर कहीं नहीं दिखना है। और कॉलेज में सब डॉक्टर बन गए, सब डॉक्टर बन गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसे भी लोग गर्ल्स में कुछ होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है कि जब तक सुबह जैसे उठेगी पहले फेस वॉश, तो अच्छी बात है फेस वॉश, लेकिन उसके बाद सेकेंड फेयर एंड लवली। वो लगेगा, उसके बाद ही बालकोनी में जाके झांकना है कि सुबह हो गया लगता है। हम मोस्टली नहीं, मोस्टली मतलब ऐसी ही, सब नहीं। खैर, अब बॉयज लोग का तो, हाँ, ये बेचारा है वो काजल भी नहीं लगा सकता है। काजल लगेगा बॉयज को जिस दिन शादी होगा ना, मोटा मोटा काजल लगाया जाएगा। शादी में क्या किया जाता है ना, लड़का लड़की को कार्टून बना के रख देगा, एकदम कार्टून बना के रख देगा। हम भी कार्टून बने थे। काहे बना था पता है? कि कोई टेंशन में भी आए तो दूगो कार्टून को देख के मुस्कुरा जरूर दे, कि सामने दूगो कार्टून है। फुल कैमरा फोकस, बड़ा बड़ा लाइट लगा देगा चेहरा पे, है ना, एकदम कार्टून बना के रखेगा। जैसे मैं अपनी ही शादी का बताऊं, दूसरे का तो छोड़िए, बताए थे। हाँ, तो बता ही दिए थे तो। नहीं बताया। अच्छा चलिए, फिर शॉर्टकट में बता देते हैं। मेरे मेरे साथ कुछ हादसा घटा।
हुआ क्या था कि कभी जैसे मेरा आदत है एक बहुत लगाए तो एगो हम तो नारियलो तेल घस लेते हैं, कड़ुओ तेल घस लेते हैं। नहीं तो निविया का जो क्रीम आता व्हाइट वाला, बस बहुत हो गया। तो शुरू से ही आदत रहा है। तो जिस दिन मेरा वो क्या बोलता मरवा उरवा था, उस दिन जीजाजी नहीं चलो 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 सैलून में बाल उल कटा लेना। हम पटना से कटा के ही गए थे, हम बोले पढ़ भी नहीं किया था क्या कटा है। नहीं नहीं चलो ना, लेके चल गए। और वहां वो जबरदस्ती के अथी कर देते हैं, वो क्या बोलता है, फेसियल, हाँ फेसियल ये सब कर देते। आदत नहीं था, हम उसको मना कर रहे हैं जरूरत ही नहीं है क्या करे। नहीं नहीं कर देते, उस सैलून वाले को तो अपना पैसा बढ़ाना रहता है। कर दिया, जीजा जी करा लो एकदम प्रेशर में कर दिया तो कर दिया। तो उस दिन कर दिया, फिर हल्दी उल्दी स्टार्ट हुआ। जिस दिन शादी था फिर देखते हैं वो पहुंच गया। एक्चुअल में घर के बगले का था कि भैया आपके लिए स्पेशल किट मंगा है शहनाज का। नहीं लूटना था उसको। हम बोले भाई अभी तो किया है। नहीं फिर करवा लीजिए, बढ़िया किट मंगाया है। जबरदस्ती फिर घस दिया। नहीं, मुंह फूल गया, पहला गड़बड़। चलो ये तो हुआ जो हुआ है। दूसरा क्या हो गया कि आदत था क्रीम व्रीम लगा के, तो शादी में सब लोग बिजी रहता है। तो सब लोग बिजी था, हम अपना सोचे तैयार हो जाए, बारात निकलने का टाइम हो गया था। तो हम वही सिंपल सा निविया वाला क्रीम लिए, मुंह में घस लिए, कपड़ा वपड़ा पहन के बैठल थे। उधर से दीदी आई, अरे तुम तो तैयार ही नहीं हुआ है। हम बोले अरे हम तो तैयार हो गए अब क्या। बोलती नहीं 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 रुको। वो फाउंडेशन निकाली, लिप दी। अब हमको क्या मालूम कि कैसे यूज करना है, हमको मालूम नहीं था। बस तब तक में दीदी को कोई बुला लिया, तो जहां तहां लगा। अब बहुत जगह नहीं भी लगा, हम मिलाया भी नहीं है। उधर से एगो दीदी, अरे काजल उजल भी नहीं लगाया अभी तक। काजल उजल सब मतलब मस्त कार्टून बने। उसके बाद बारात ने जयमाला उमाला के समय जो फोकस मारा ना लाइट, तो अभी भी फोटो में जिधर फाउंडेशन लगा है वहां एकदम चमक रहा है, और जिधर नहीं लगा वहां लग रहा है अजीब सा। नहीं फाउंडेशन काले को भी गोरा बना देता है, और जो पहले से गोरा है उसको क्या करेगा वो। नहीं तो बड़ा जबरदस्त कार्टून बना के रख लेते। हाँ हाँ हाँ। अच्छा कभी दिखा देंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि शादी में कार्टून बना देगा, ऐसा ऐसा काम कराएगा। पान नहीं भी खाते हो तो पान खाओ, पान खाना रहता है। एक दूगो तो विध होता है, पान का पत्ता में ऐसे सटाएगा फिर लेके वो को लोड़ी लोड़ी लगेगा, जैसे एक बार तनी सन ठेल दिया तो दूगो दांत मुंह में आ जाएगा। नहीं दामाद को लोड़ी थोड़े, खैर आप लोग का भी टाइम आएगा। नहीं खैर इधर देखिए, तो क्लेबियल बोन हो गया, तो एस्केपुला और क्लेबियल बोन, एस्केपुला और क्लेबियल, क्लेविकल, तो ये दोनों पेक्टोरियल में आएगा। बच क्या गया, बच क्या गया, पेल्विक बच गया है। चलिए पेल्विक में आइए। पेल्विक की जो बात करते हैं, पेल्विक, पेल्विक में मात्र दो बोन, चार हो चुका है, दो बोन। तो पेल्विक गर्डल जो होता है ना, पेल्विक गर्डल, तो कमर वाला बोन, जिसके सहारे अभी आप बैठे हो, जिसके सहारे हम लोग बैठते हैं, तो उसको क्या बोलता है, पेल्विक गर्डल के नाम से जाना जाता है। तो पेल्विक गर्डल की अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए, हम पेल्विक गर्डल या हिप बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये पेल्विक गर्डल को अगर मैं दिखाऊं आपको सामने में, देखिए ये बोन दिख रहा है, तो पेल्विक गर्डल ये कवर जो कमर वाला बोन है। तो ये क्या है, ये पूरा एक इधर, ये इसका नाम है इलियम, इसका नाम है इसियम, और इसका नाम है पीविस। ये तीनों फ्यूज हो गया है, बच्चे में तीनों अलग था, हम लोग में फ्यूज हो जाता है। तो इलियम इसियम पीविस, इलियम इसियम पीविस, तो ये तीनों फ्यूज होके एक बोन, इधर का भी एक बोन इसी तरह का। तो ये मिल के टोटल कितना हो गया हमारा, 206, 226 टोटल बोन यही हो गया। तो इलियम इसियम 206, सॉरी बार बार 206, नहीं तो 206 हो गया यहाँ पे, इलियम इसियम पीविस। देखिए पीविस में जो हम लोग बात करें, ये पीविस बोन जो है इधर और इधर, ये वाला बोन पीविस और ये वाला, ये दोनों पीविस, और दोनों के बीच में ये कार्टिलेज आपको दिख रहा होगा, पिविक सिम्फाइसिस के नाम से जाना जाता है। ये पीविस, ये भी पीविस, ये कार्टिलेज पिविक सिम्फाइसिस। इधर दो ओपनिंग आपको दिख रहा है, एक एनएस वाला और ये ऊपर वेजाइनल ओपनिंग है।
ये वेजाइनल ओपनिंग। इसमें क्या है कि जो बेबी डिलीवर होता है, बेबी डिलीवर होता है उस समय ये जो कार्टिलेज है ये थोड़ा सा फैल जाएगा, दोनों बोन इधर उधर शिफ्ट होता है ताकि पैसेज बन पाए, ताकि आसानी से बेबी डिलीवर हो पाए। और यही जो प्यूबिक बोन है, यहीं पे जो हेयर होता है ऊपर से स्किन के ऊपर, तो उसका नाम पड़ता है प्यूबिक हेयर, नहीं प्यूबिक हेयर। नीचे जो जेनेटल जो है ह्यूमन का, मेल या फीमेल, तो दोनों का जो जेनेटल में जो हेयर होता है, तो हेयर किस नाम से जाना जाता है? प्यूबिक हेयर, क्योंकि वहां पे बोन जो है प्यूबिक बोन है, प्यूबिस बोन, उसी के ऊपर हेयर होता है, तो प्यूबिक हेयर के नाम से जाना जाता है। टोटल बोन आपका कवर हो गया, नहीं टोटल जो 206 बोन हम लोग को पढ़ना था, तो टोटल बोन आपका यहाँ पे कवर हो गया। अब क्या है कि बोन के बाद जो हम लोग दूसरा बात करते हैं ज्वाइंट, बोन जब खत्म होगा तो हम लोग दूसरा क्या बात करेंगे? ज्वाइंट से रिलेटेड बात करेंगे कि ज्वाइंट में क्या क्या है। नहीं, ज्वाइंट, तो ज्वाइंट की जो हम लोग बात, तो बताया तो एक्रोमियन तो दिखाया है, ये वाला, ये एस्केपुला वाला है, एस्केपुला का जो टिप पार्ट है यही एक्रोमियन प्रोसेस कहलाता है। नहीं, क्लियर है? तो टोटल बोन मैंने आपको कर दिया है। अब हम लोग को किसके बारे में बात करना है? ज्वाइंट से रिलेटेड बात करना है कि बोन में किस तरह का ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट पे हम लोग आते हैं, तो चलिए नोट्स पे पहले आ जाते हैं, उसके बाद फिर इधर आएंगे। पहले ज्वाइंट्स हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये सब बात हम लोग क्या क्या पढ़ लिए वो एक झलक देखते चले जाइए। लोकोमोशन ये सब क्या होता है, सिलियरी मूवमेंट, ये सब अमीबॉइड मूवमेंट दिया है, जस्ट रीडिंग मारना है इसको, है ना, मूवमेंट में। देखिए यही 206 बोन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें एक एक करके सबके बारे में बात की। एक्सियल स्केलेटन, टोटल 80 बोन। एक्सियल स्केलेटन में स्कूल आएगा, वर्टिब्रियल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, नहीं सबके बारे में, स्कल के बारे में फिर टोटल बता चुका हूँ, यही नोट्स है आपका। फिर क्रेनियम के बारे में टोटल बताया, नहीं क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, ये सब बात कर लिए। फेसियल 14 बोन, सारा बोन का नाम लिखा हुआ आपके नोट्स में। फिर यहाँ पे हवाइड बोन, ये सब के बारे में बात किए। हवाइड बोन टंग अटैच रहता है उससे। फिर कान में मैंने बताया 3 बोन, मेलस, इंकस, स्टेप्स। स्टेप्स जो है सबसे छोटा हड्डी हमारे बॉडी का, सबसे छोटा बोन होता है, ये सब बता चुके हैं। नहीं, ये गर्दन, गर्दन का जो हम लोग का क्या बोलता है, एटलस और एक्सिस, एटलस, एटलस ये कॉन्डाइल कहलाता है, एटलस उसी के ऊपर कवर रहता है, ताकि इस तरह से हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। ओसिपिटल, हाँ, ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम, C7, सारा बात कर चुके हैं हम लोग, जस्ट एक झलक दिखा रहे हैं। लंबर 5, सैक्रम 5 फ्यूज होके 1 हो गया, कॉक्सिक्स 4 फ्यूज होके 1 हो गया। तो ये सब बात कर चुके हैं, ये भी बात कर लिए, वर्टिब्रल कॉलम का एक्सप्लोर करके दिखा दिए थे हम लोग पिछले क्लास में। फिर स्टर्नम 15 सेंटीमीटर जो लंबा होता है, इसका भी 3 पार्ट होता है। मेन्यूब्रियम ऊपर का पार्ट जो है इतना दूर, ये क्या कहलाता है? मेन्यूब्रियम, ये वाला पार्ट कहलाता है बॉडी ऑफ स्टर्नम। नीचे छोटा सा पार्ट जो होता है जैगोफाइट प्रोसेस। फिर रिप्स 12 पेयर रिप्स, सारा एक्सप्लोर करके हम लोग देखे। रिप्स में क्या देखे? ट्रू रिप्स, ट्रू रिप्स 1 से लेके 7, 8, 9, 10 फॉल्स और फिर फ्लोटिंग। फिर इधर यही सब बात टेक्स्ट में लिखा हुआ है। फिर एपेंडिकुलर में आ गए थे, इसमें जो है हैंड वाला पूरा देखे। हैंड में क्या क्या देखे? ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यहाँ कार्पेल, फिर बीच में मेटा कार्पेल और फेलेंजेज, तो वही सब लिखा हुआ है। ह्यूमरस को फिर एक्सप्लोर करके यहाँ दिखा रहा है, बट आपका एनसीईआरटी का जो है डायग्राम बस वही याद रखिएगा। फिर रेडियस है, अल्ना है, कार्पेल है, नहीं कार्पेल, मेटा कार्पेल सारा का मैं फिगर से, ये मेटा कार्पेल है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, तो फिगर पे मैं सारा कर चुका हूँ। और ये फेलिंजेज, नहीं। उसके बाद क्या देखे? हाइंड लिम्ब के बारे में देखे, तो पांव वाला बोन जो है मेनली क्या देखे इसमें? फीमर, फीमर को एक्सप्लोर करके अभी देखे। पटेला, घुटना का जो बोन है, पटेला ये है, ये वाला बोन, तो ऊपर फ्री है, लेकिन नीचे वाले से क्या होता है? टिबिया से ज्वाइंट रहता है, ये सब बताया आपको। टिबिया फेबुला, टार्सल, ये वाला टार्सल 7 बोन होता है। फिर ये मेटा टार्सल और फिर
फेलिंजेस, तो वही चीज है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मेटाटार्सल, फिर यहाँ फेलिंजेस। तो ये सब चीज देख लिया। फिर पेक्टोरल गर्डिल के बारे में देखें, नहीं हाथ में जो था एस्केपुला, फिर ये सब देख चुके हैं। फिर क्या देखे, क्लेविकल, क्लेविकल कॉलर बोन, ब्यूटी बोन के नाम से जो जानते हैं। और उसके बाद पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में यही इलियम, इस्चियम और पिविस। तो यहां तक हम लोग ये सब देख लिया। अब हम लोग को क्या देखना है, ज्वाइंट्स। बोन हमारा खत्म है, ज्वाइंट्स पे बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए ज्वाइंट्स। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ज्वाइंट्स। बच्चों ज्वाइंट्स के बारे में हम लोग जो बात करें, तो ज्वाइंट्स क्या होता है, बोन को जो ज्वाइंट करेगा, जोड़ के रखेगा, तो ज्वाइंट करना जरूरी है। ज्वाइंट के कारण ही मूवमेंट हो पाता है। अगर ज्वाइंट प्रॉपर ना हो तो फिर मूवमेंट भी मुश्किल हो जाएगा। तो ज्वाइंट होना बहुत जरूरी है। नहीं, जितने भी टाइप का मूवमेंट है बॉडी में, तो ज्वाइंट्स के कारण ही होता है। या यूं कहिए कि लोकोमोशन जो हम लोग करते हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट, नहीं, तो वो ज्वाइंट के कारण ही होता है। लेकिन ज्वाइंट में भी क्या है कि अलग अलग तरह का ज्वाइंट, अलग अलग तरह का आपको ज्वाइंट है, ढेर तरह का ज्वाइंट है। जैसे अगर हम लोग बात करें ज्वाइंट का टाइप्स में, तो फाइब्रस ज्वाइंट होता है, कार्टिलेज ज्वाइंट होता है, सैनोवियल ज्वाइंट होता है। आपका सिलेबस फोकस है इस पे, सैनोवियल पे। फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है वो मूवेबल नहीं होता है। फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ है, जैसे क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, हम लोग का ये दोनों बोन जो है, जरा उसको हिला के देखिए, वो मूव नहीं करेगा। नहीं, इधर खींच के देखिए, इधर खींच के देखिए, वो मूव करने वाला नहीं है। तो फाइब्रस ज्वाइंट जहां भी है वो मूवेबल नहीं होता है। कार्टिलेज ज्वाइंट पार्शियल मूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल। जैसे चेस्ट का मूवमेंट, हमारा जो स्टर्नम है और रीब जो है, तो स्टर्नम और रीब के बीच यहाँ कार्टिलेज है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं, तो ये क्या है, पार्शियल मूवमेंट होता है। जहां भी कौन सा कार्टिलेज ज्वाइंट है, ये पार्शियल मूवमेंट करेगा। जो फ्रीली मूवेबल होता है वो साइनोवियल होता है। जैसे हम लोग का हैंड, ये साइनोवियल ज्वाइंट कहलाएगा। घुटना वाला ज्वाइंट साइनोवियल है, जांग वाला जो है ये फ्रीली जो मूवेबल है, ये सब क्या है, साइनोवियल ज्वाइंट होता है। नहीं, तो जो फ्रीली मूवेबल होता है वो क्या कहलाएगा, साइनोवियल। तो हमारा सिलेबस भी फोकस है साइनोवियल पे ही। क्वेश्चन भी आपसे जनरली साइनोवियल से ही पूछेगा। लेकिन फाइब्रस ज्वाइंट में एक आध लाइन याद रखेंगे, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। और कहाँ पे है, तो जैसे ब्रेन में, क्रेनियम में, तो उसको बोलता है सुचूर। क्या बोल दिया था, सुचूर। दो बोन को जो इस तरह से जुड़े हुए हैं उसको बोलता है सुचूर। नहीं, तो ये हो गया। या पेविस सिम्फाइसिस वाला, ये भी मूवेबल नहीं होता है। तो ये कार्टिलेज ज्वाइंट क्या बताया कि ये जो होता है थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा। कार्टिलेनस ज्वाइंट जो होगा, ये ज्वाइंट जो होगा थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा। कौन, कार्टिलेज वाला। तो कार्टिलेज वाला ज्वाइंट कहाँ कहाँ है, तो देखिए ये रिब का जो दिखा रहा है आपको बीच में, ये सब क्या है, यहाँ पे कार्टिलेज ज्वाइंट को दिखा रहा है। इस जगह कार्टिलेज ज्वाइंट है। वर्टिब्री के बीच में जो है, नहीं, इंटरवर्टिब्रल, ये कार्टिलेज ज्वाइंट इस सब में आता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज ज्वाइंट है जो स्लाइट मूवेबल होता है। लेकिन पढ़ना हम लोग को क्या है, साइनोवियल। साइनोवियल ज्वाइंट की जो बात करें, तो साइनोवियल ज्वाइंट कैरेक्टराइज होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है। साइनोवियल कैविटी होता है, उसमें भरा रहता है फ्लूइड साइनोवियल ज्वाइंट में। और वो फ्रीली मूवेबल होता है, वो फ्रीली मूवेबल होता है। जैसे यहाँ पे गौर से देखिए, या मैं एक बना के दिखाऊं आपको साइनोवियल ज्वाइंट, तो इस तरह से होगा। मान लीजिए ऊपर का एक बोन है ये, अच्छा, नहीं देखिए, ये जो बोन है, ये सपोज कीजिए ये ऊपर का बोन है, इसी तरह से नीचे का बोन, और दोनों के भी बोन के बीच में एक कैविटी है। तो इधर क्या होता है, इस तरह से लिगामेंट सब इसको अटैच करके रखता है, और बीच में होता है फ्लूइड, लिक्विड। और यही जो लिक्विड है, तो इसी को क्या बोल देता है, साइनोवियल, साइनोवियल लिक्विड। जैसे हमारा घुटना का जो ज्वाइंट है, घुटना उठना का जो ज्वाइंट है, तो इसी तरह से होता है साइनोवियल ज्वाइंट, जो कि यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है। साइनोवियल कैविटी में क्या भरा रहेगा, लिक्विड भरा रहता, ताकि आसानी से ये फ्रीली मूवमेंट कर पाए। साइनोवियल ज्वाइंट का ढेर सारा टाइप है। जैसे एक टाइप होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या नाम है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो आपको ये याद रखना होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां पे, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल। ये जो हैंड का हम लोग का जो मूवमेंट है, लगभग थ्री थ्री 180
180 नहीं, सॉरी 360 का जो मूवमेंट है ये इसी के कारण होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक्चुअल में जो ह्यूमरस है उसका हेड और हमारा जो एक्रोमियम प्रोसेस वाला बताया उसका सॉकेट, तो बॉल सॉकेट में घुसा पड़ा है और ये आसानी से इधर उधर मूव कर पाता है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो जाता है यहाँ पे। तो ह्यूमरस इस सब में आपको मिल जाएगा, फीमर में मिल जाएगा हमारा हेड ऑफ फीमर जो होता है, यहाँ भी बॉल एंड सॉकेट। ये वाला जो है हमारा पाँव का, ये भी क्या है, राउंड राउंड हो सकता है नहीं, इस तरह से जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जो है ये बॉल एंड सॉकेट है। तो ये यहाँ पे कमर वाला जो बोन है, तो क्या बताया था, पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल में कैप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है सॉकेट की तरह, और फीमर का जो हेड है बॉल लाइक, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये आपको याद रखना होगा। जैसे इसका मूवमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, अब जाके और क्लियर होगा आपको बॉल एंड सॉकेट का मूवमेंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का अगर आपको मूवमेंट देखना है तो इस तरह का मूवमेंट होता है। ये देखिए मूवमेंट, Socket joint found in the shoulder बॉल एंड सॉकेट is a freely moving joint that can rotate on any axis. नहीं, ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट का हम लोग बात करते हैं। Socket joint found in the shoulder is a freely moving joint that can rotate on any axis. ये बॉल एंड सॉकेट कहलाता है। कहाँ टच कर रहा है भाई, एक्रोमियन प्रोसेस, तो उसको बैक जाने से रुकेगा, Found उल्टा in the shoulder is a ये freely moving joint that can rotate on उल्टा any नहीं axis. जाने देगा ये, नहीं। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। देखिए इसके अलावा दूसरा भी एक ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट के बाद और भी ढेर सारा ज्वाइंट होता है। जैसे दूसरा ज्वाइंट पे हम लोग बात करें तो एक होता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट के बारे में अगर बात करें तो जैसे घुटना में जो ज्वाइंट है, घुटना का जो हम लोग का पांव का जो मूवमेंट होता है, Elbow. Move जस्ट लाइक लैपटॉप के लीड के तरह, these joints. लैपटॉप के Flexion. लीड के तरह, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। इस तरह से जो मूवमेंट होता है इसको क्या कहलाता है, हिंज ज्वाइंट। Elbow. नहीं, कहाँ होता है, नी ज्वाइंट। These इसका एग्जांपल क्या है, नी ज्वाइंट। and extension. एक होता है पाइवोट, एटलस और एक्सिस के बीच। पाइवोट, एटलस और एक्सिस मतलब कहाँ पे, पाइवोट ज्वाइंट फर्स्ट में गर्दन में, पाइवोट एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसका मूवेबल देखिए मूवमेंट, इस तरह से ये पाइवोट ज्वाइंट का The मूवमेंट। atlas and axis form a pivot joint that allows नहीं, the rotation of the head. एटलस और एक्सिस के बीच। गर्डलिंग ज्वाइंट होता है बिटवीन कार्पेल, कार्पेल इस सब में गर्डल ज्वाइंट होता है, स्लिपरी, स्लिप के तरह गर्डल गर्डल गर्डल। पहले ये देख लीजिए सेडल ज्वाइंट, एक देखिए सेडल ज्वाइंट ओंगठा में होता है, ओंगठा में नहीं, Thumbs इस तरह का जो मूवमेंट है lets the thumb ये कौन सा cross over सेट the palm, कहलाता है, सेडल ज्वाइंट। opposable. नहीं, ये सेडल ज्वाइंट है। ये फिर एक बार देख लीजिए, इस सेडल ओंगठा का जो हमारा मूवमेंट है Thumb's saddle joint थम्स का, lets the thumb cross over the palm, सेडल। making it तो याद रखना होगा कहाँ पे क्या है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यही रहेगा कौन सा ज्वाइंट कहाँ है। कॉन्डाइल ज्वाइंट होता है, कलाई में होता है कॉन्डाइल ज्वाइंट। Joint is a नहीं, condyloid joint that allows for ये circumduction देखिए इस तरह का ज्वाइंट है, and तो ये extension. कौन सा ज्वाइंट है, कॉन्डाइल ज्वाइंट। फिर से देखिए, Joint is a condyloid joint that allows for नहीं, कलाई का जो circumduction, मूवमेंट है flexion. कॉन्डाइल ज्वाइंट। क्लियर है, कॉन्डाइल ज्वाइंट के बाद और कोई बच गया, सेडल हो गया, कॉन्डाइल हो गया, पाइवोट बता दिया, हिंज ज्वाइंट बता दिया। गर्डलिंग, गर्डलिंग देखिए एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेगा। गर्डलिंग जो होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम में होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेगा, लेफ्ट और राइट। move against each other. नहीं, as glide- ये दोनों देखिए ग्लाइड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो गर्डलिंग ज्वाइंट। फिर से देखिए, तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, ग्लाइड करेगा, move against each तो क्या other. कहलाएगा, गर्डलिंग ज्वाइंट। Joints. क्लियर है, हमारा ज्वाइंट्स भी डन, हम लोग का ज्वाइंट्स भी हो गया। ज्वाइंट्स के बाद जो अब बात करना है हम लोग को, वो पूरा बात करना है मसल्स। हमारा जो ये सिस्टम है इसमें दो बात दिया है, स्केलेटन और मसल्स। नहीं, स्केलेटन डन, स्केलेटन डन, मसल स्टार्ट करेंगे और अगले क्लास में खत्म करेंगे। हाँ अभी स्टार्ट करेंगे, अभी 15 मिनट है मेरे पास, तो मसल्स का जनरल बात बताते हैं अभी, और 15 अगले क्लास में हमारा ये चैप्टर क्लोज। इसके बाद दो ही चैप्टर आपका बच जाएगा, नर्वस एंडोक्राइन, नर्वस एंडोक्राइन। हाँ
हाँ, नर्वस में बहुत सारा चीज हटा दिया है, तो छोड़ देंगे उसको, क्या पढ़ाएंगे। आई ईयर सब हटा दिया है। देखिए, हमको कोई इशू नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन सिलेबस पहले कंप्लीट करने के बाद। नहीं तो बाद में आप ही बोलिएगा सर फलना टॉपिक बचल लग गया। नहीं, सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जो जो बोलिएगा हम पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। अभी आप लोग को लगभग 1 साल से ऊपर मेरे पास रहना है, और मेरा क्लास कंटिन्यू रहेगा, बंद नहीं होने वाला है। कंटिन्यू करने का मतलब कि जैसे 11th होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो बहुत होगा तो रिवीजन कराएंगे, नहीं तो 12 स्टार्ट। और आप लोग को बता दो, एक गलती जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, जैसे आप लोग में से मोस्टली लोग गलती किया क्या, 11th में 12 नहीं किए। कम से कम 12 में 11th जरूर कर लीजिएगा। बस करना क्या है, चुपचाप आना है, क्लास में बैठना है, क्या कि पढ़ाएंगे, आपका पढ़ा रहेगा, फटर फटर खाली बोलना नहीं है। बोलने का आपको भी मौका मिलेगा, जब नए बच्चे नहीं बोल पाएंगे तब आपको भी मौका देंगे, है ना। नहीं तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा, आप फटर फटर बोलिएगा, नया बच्चा ऑल बॉल होने लगेगा, बाप रे ये कितना तेज है, हम कितना भुसकोल है, उसके दिमाग में यही आएगा। वो थोड़े जान रहा होगा कि आप पढ़े हुए हैं। समझ में आया। अगर मेडिकल निकालना है तो ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा। जब भी 12 में रहिए, खासकर वैसे बच्चे जो फाउंडेशन में एडमिशन लिए, 12 में जाइएगा तो 11th जरूर कीजिएगा, 12 पढ़ लीजिएगा, 11th रिवीजन कर लीजिएगा। फायदा आपका है, नुकसान मेरा है, लेकिन अल्टीमेट फायदा मेरा ही है। क्या होगा, रिजल्ट जिस दिन निकलेगा तो आपके गांव में ब्लास्ट हो जाएगा। जहां से भी बच्चा निकला तो ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट हो जाएगा कहने का मतलब, उसके बाद जो लोग भी आएगा पटना, आपसे एक बार सलाह मशवरा जरूर करेगा, बायोलॉजी कहाँ पढ़े थे, फिजिक्स कहाँ, केमिस्ट्री कहाँ। और अगर मैंने ठगा नहीं है तो गारंटी आप लोग रिकमेंड जरूर कीजिएगा। नहीं, बहुत बच्चे मेरे पास रिकमेंडेशन से ही आते हैं। और जो बच्चे ये ऑनलाइन में गूगल पे जाके क्या बोलते हैं, तो कर देना है, जो नहीं किया कर दीजिएगा। नहीं समझे, फीडबैक दे देना है, और क्या है। हाँ, दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो दे दीजिएगा। क्या कि आजकल क्या हो गया है, लोग रेटिंग देख के जा रहा है, रेटिंग क्या है। पहले ध्यान ही नहीं देते थे, नहीं तो अब तक तो जितना को पढ़ा है काफी। हम तो ये हाल फिलहाल से अब ध्यान देने लगे, 1 आध साल हुआ होगा जो ध्यान दे रहे, नहीं तो पहले ही सब करते कहाँ। नहीं, पहले करते तो अब तक 200 बच्चा अप्रोक्स डॉक्टर है अपना, तो सोचिए कितना को पढ़ाए होंगे अभी। 150-150 का बैच रहता था, 150-150। वैसा वैसा 4 गो 5 गो बैच, पैक बैच। नहीं तो तभी ध्यान ही नहीं देते थे, सब जरूरत ही नहीं महसूस होता था। लेकिन वही है कि बहुत लोग अब डॉक्टर बन गए। बीच बीच में आते रहता है ऑफिस ऑफिस में, पंडित जी से भी पूछेगा ना, जरूरत है वो भी बता देंगे आपको, है ना। खैर, चलिए थोड़ा सा इधर बात करेंगे। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, स्केलेटन। लेकिन अब पढ़ना किसके बारे में है, मसल्स। मसल्स के बारे में अगर हम लोग जरा सा बात करें, मसल्स, तो मसल्स जो होता है, एक छोटा सा वीडियो मसल्स का देखिए। मसल्स की जो बात करते हैं, यही मसल्स है जो हमारा स्केलेटन Human body's weight is from बोन को मूवमेंट करवा पाता है, for moving structures and तभी हम लोग मूव कर पाते हैं, ये मसल्स के कारण ही। throughout the body facilitates body functions by changing shape and length. These contractions cause movements that facilitate body functions. Skeletal muscles नर्वस सिस्टम, by responding to signals from ये नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के कारण ही हम लोग रिस्पॉन्स दे पाते हैं मसल्स में। respond to स्मूथ मसल्स है ये, voluntary signals जो फूड from का हम लोग the system. अंदर लिए। They contract कार्डियक मसल्स, substances and move substances through the body. नहीं, Cardiac muscle responds to कार्डियक मसल्स क्या पंप करने का मेनली काम करता है। heartbeats are the heart नहीं, ये कार्डियक और वो स्केलेटन था। तो ये मसल्स में मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे बॉडी में जो बोन है, बोन का जो मूवमेंट है वो किसके कारण होगा, मसल्स के कारण। हमारे बॉडी में जो बोन का मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है, मसल्स। ढेर सारा मसल्स हमारे बॉडी में, और इसी मसल्स के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जानना है। खासकर अगर स्केलेटन मसल्स की हम लोग बात करें, स्केलेटन मसल्स, तो आपको बता दूं स्केलेटन मसल्स हमारा नर्वस कंट्रोल होता है।
वॉलंटरी नेचर का होता है। जैसे मेरा मन किया इधर आने का, तो देखिए मैं इधर आ रहा हूं। मेरा मन किया उल्टा ही चलूं, तो ये क्या हो रहा है, मेरे विल पावर पे डिपेंड कर रहा है। मेरा मन किया हाथ फैलाने का, देखिए हाथ फैला दी, ये हमारे ब्रेन से क्या हो रहा है, हैंड में फिंगर, एक फिंगर मूव करना है, देखिए दूसरे फिंगर को सिग्नल नहीं जा रहा मेरे ब्रेन से, लेकिन दो फिंगर को मूव करना है, देखिए ब्रेन से हम दो फिंगर को सिग्नल दिए, पांचों को दे रहे हैं। तो ये सब क्या हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, खासकर स्केलेटन मसल्स हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है, और तभी जाके हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। नहीं, तो यही मसल्स के बारे में बता रहा है। तो कि जो कि हमारा क्या है, ब्रेन से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये जो स्मूथ मसल्स ये सब है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस का फूड जो नीचे गया, एक बार फूड थोड़ा सा अंदर चला गया तो वो इनवॉलेंट्री नेचर का हो जाता है, उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, हमारा कार्डियक हार्ट मसल्स हमारे ब्रेन का बात डायरेक्ट नहीं मानता है, आप लोग को पता है। नहीं, इसका सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मसल्स को अगर गौर से देखिएगा, बॉडी में इस तरह से मसल्स मौजूद होता है, ढेरों मसल्स। अगर पूरा मसल्स में ला दूं तो ये पूरा मसल्स है हमारे बॉडी का, और यही जो मसल्स है, तो ढेर सारा मसल्स है, लेकिन मसल्स आपको डिटेल में टाइप्स ऑफ मसल नहीं पढ़ना है। मसल्स में आपको ये मसल्स आपको याद रखना है, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स खासकर 12 में जब पढ़िएगा रिप्रोडक्शन, उसमें मेमोरी ग्लैंड जब पढ़ाऊंगा, तो आप हम लोगों का ह्यूमन का मेमोरी ग्लैंड इसी मसल्स पे होता है। मेमोरी ग्लैंड का जो वेट होता है इसी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पे होता है। मसल्स पूछे तो पेक्टोरलिस मेजर, और अगर बोन पूछ दे तो एस्टर्नम, अगर बोन पूछ दे तो एस्टर्नम, नहीं तो आंसर जाए एस्टर्नम। ढेर सारा ये एब्डोमिनल मसल सब है, नहीं ये भी एब्डोमिनल मसल्स है। तो सब जगह आपको मसल्स दिखेगा, हैंड में भी फिर इधर से मसल्स दिखेगा, ये सब देखिए। नहीं, डेल्टवाइस मिडिल, इसी में आपका इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन यहीं पे दिया जाता है इसी मसल्स में। नहीं, ये सब मसल्स है आपका। फिर इसी में नीचे जो आइए इधर, ये बाइसेप्ट मसल्स, और नीचे से साइड से यहाँ पे बाइसेप्ट का, और इधर ट्राइसेप्ट, ये ट्राइसेप्ट ये बाइसेप्ट, आगे से बाइसेप्ट पीछे से ट्राइसेप्ट, नहीं बोलता बाइसेप्ट ट्राइसेप्ट बना रहे, डंबल लेके जो बनाते रहता है। तो ये सब क्या है, मसल्स। ये जो पूरे बॉडी में आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा मसल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मसल्स का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, चलिए उस पे आते हैं, नोट्स पे आते हैं। मसल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में हम लोग बात करेंगे, तो मसल्स जो होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। मसल जो होता है ये क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। नहीं, तो मसल्स की जो बात करें स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और कैसा ओरिजिन है, मेसोडर्म। किससे बना है, मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रायो से बना होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन। और इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर होता है, और वही कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मायोफाइब्रिल। टर्म कहीं भी यूज हो, मायो मतलब मसल्स की बात कर रहा है, और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर तो फाइब्रिल। ह्यूमन का जो पूरा बॉडी वेट है, जैसे अगर मान लीजिए मेरा वेट 80 kg का है, तो अप्रोक्स 40 to 50% उसमें मसल्स है। तो 50% माने तो 40 kg, नहीं तो 35 से 40 kg मेरे बॉडी में क्या मिलेगा, मसल्स मिल जाएगा टोटल बॉडी वेट का। मसल्स में 4 फंक्शन मेनली होता है, एक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कोई भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पावर, कि कितना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कोई भी मसल, तो उसको बोलता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी, ये एक्साइटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्स, ब्रेन जो रिस्पॉन्स देता है, जैसे मेरे हैंड को इस तरह से देखिए रिस्पॉन्स दिया, तो ब्रेन का इंफॉर्मेशन ये मसल्स रिसीव कर रहा है, नहीं तो ये क्या कहलाएगा, एक्साइटेबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी, मसल्स कितना खिंचा सकता है, कितना खिंचा सकता है, नहीं मैक्सिमम स्ट्रेच जो है नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज से, जैसे गाल वाल पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, खींच लेता है। नहीं नहीं, छोटा बच्चा मिलेगा, कितना अच्छा है, चुभी चुभी है, ओ ले 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 ले, इस तरह का बात करते हैं। और इलास्टिसिटी में क्या होता है, बच्चे का गाल खींचे तो क्या हुआ, जैसे छोड़े अपने जगह पे चला गया, अपने जगह पे आना। अगर ऐसा होता कि अपने जगह पे ना आता, तो अब तक सब लोग उबर खाबर दिखते, किसी का गाल इधर खींचल, किसी का गाल इधर खींचल, सब सोचिए अजीब अजीब दिखते। नहीं, तो वो अपने जगह पे आ जाता है। ये 4 प्रॉपर्टी मसल्स में होता है, कौन कौन सा,
कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन पावर, एक्साइटेबिलिटी, रिसीव करने का पावर, ब्रेन के इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का पावर, एक्सटेंसिबिलिटी, कितना स्ट्रेचिंग टेंडेंसी है, और एलास्टिसिटी, एलास्टिसिटी मतलब अपने जगह पे फिर चले जाएगा। बच्चों हम लोग जो बात करें मसल्स, तो मसल्स टाइप ऑफ मसल्स में इसको बांट दिया गया। मेनली हम लोग को पढ़ना है स्केलेटन मसल्स, लेकिन इसको जो बांटा गया स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। कार्डियक तो हार्ट वाले में, स्मूथ मसल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस का जो मूवमेंट दिखा रहा था वो सब था। हम लोग को पढ़ना है स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स को 3 भाग में बांटा गया है, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिन और प्राइम मूवर। एंटागोनिस्ट मसल्स किसको बोलते हैं? जब 2 मसल्स या 1 पेयर मसल्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करें, जैसे बाइसेप और ट्राइसेप, इधर बाइसेप इधर ट्राइसेप, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्राइसेप रिलैक्स हो रहा है, फिर ऐसे किए तो ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये, तो इस वाले को क्या बोलता है? एंटागोनिस्ट मसल। सिनर्जिम कब बोला जाएगा? एक पेयर मसल एक ही डायरेक्शन में काम करेगा तो उसको बोलता है सिनर्जिम। अब प्राइम मूवर होता है जब कुछ स्पेशल मूवमेंट करना है, जब फोर्सफुली मूवमेंट करना है, पावर ज्यादा लगाना है, तो वहां पे कौन काम करता है? हमारा प्राइम मूवर काम करता है। स्केलेटन मसल जो होता है जब भी होगा, तो जरा गौर कीजिए मेरे हैंड के मूवमेंट पे, तो ये मूवमेंट कर रहा है लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, देखिए। तो स्केलेटन मसल्स में क्या होगा? एक मूव करेगा और दूसरा मूव नहीं करेगा, एक मूवेबल पार्ट और एक ई मूवेबल पार्ट होगा, तभी जाके ये मूवमेंट करेगा। स्केलेटन मसल्स का स्ट्राइप अपीयरेंस आता है, माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो स्ट्रिएटेड होता है। स्ट्रिएटेड करने का मतलब क्या है? इस तरह का अपीयरेंस, इस तरह का लाइन, धारीदार, इस तरह का स्ट्राइप मसल्स कहलाता है। इस तरह का जो अगर है तो ये क्या कहलाता है? स्ट्राइप मसल्स कहलाता है। और जो मैंने बताया स्केलेटन मसल जो हमारा है वो वॉलंटरी नेचर का है। वॉलंटरी नेचर कहने का मतलब क्या है? हमारे विल पावर पे डिपेंड कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग देखिए मेरा हैंड मूवमेंट कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा हैंड मूवमेंट कर रहा है, स्लो करना है, फास्ट करना है, एक उंगली को हिलाना है या सारे उंगली को हिलाना है। मसल्स की जो बात की हम लोग, तो इसमें देखिए एक बात कर रहे थे लिगामेंट और दूसरा आ रहा है टेंडन। लिगामेंट क्या होता है? बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट होता है। बोन से बोन को कनेक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे? लिगामेंट। अब मसल टू बोन को कनेक्ट करने वाला टेंडन। याद रखिएगा, दोनों बड़ी पूछता है। टेंडन मसल टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन। तो टेंडन, टेंडन कहाँ है? जैसे इसको देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये मसल्स है, ये आपको जो दिख रहा है इतना दूर ये मसल्स है, ये मसल्स है, ये मसल्स मसल मसल। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये कौन सा पोर्शन है? टेंडन। यही पोर्शन क्या है? ये टेंडन वाला पोर्शन है। और लिगामेंट देखिए पहले भी बताया हूं, जितना भी ज्वाइंट आपको दिख रहा है सब ज्वाइंट में बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला क्या कहलाता है? लिगामेंट। तो याद रखना है, बोन से बोन को कनेक्ट किया तो लिगामेंट, और मसल टू बोन किया तो टेंडन। तो लिगामेंट और टेंडन। मसल्स में जो मेजर प्रोटीन होता है वो होता है मायोसिन और एक्टिन। स्केलेटन मसल जो हम लोग का है उसका 80% पार्ट बोलिए यही दोनों मिलके बनाता है, एक्टिन और मायोसिन। स्केलेटन मसल्स का 80% पार्ट एक्टिन और मायोसिन। अदर प्रोटीन भी होता है लेकिन वो सब कम होता है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमाइसिन है, अदर भी है, लेकिन मेन जो मसल्स का प्रोटीन है वो कौन सा है? एक्टिन और मायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स अगले क्लास में करेंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक पहले कीजिए। कार्टिलेज, हाँ, टाइप ऑफ कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ढेर सारा है। नहीं है तो नहीं पढ़ा है, जितना है उतना ही पढ़िएगा ना। बोन के ऊपर में कार्टिलेज सब होता है। कार्टिलेज वहां होता है जहां पे स्लाइट मूवमेंट करना है। लाइव के बच्चे बाय। कार्टिलेज वहां होता है जहां पे स्लाइट मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो उस जगह क्या होगा? कार्टिलेज होगा। क्लियर है यहां तक? देखिए क्वेश्चन डेली बनाया कीजिए, क्वेश्चन बनाइएगा तो फायदे में रहिएगा, ठीक है? तो इतना पहले कर लीजिए, तो फिर और आगे बात करेंगे। हमको लगता है एक क्लास में आपका मसल्स खत्म हो जाना चाहिए, नेक्स्ट क्लास लूंगा आपका मसल्स खत्म। लाइव के बच्चे बाय।